2021, तो हर साल कुछ कहता है और ये वाला कहता है 2021, मतलब 2020 हमसे जीत गया, 2021 लेकिन हम उससे बाहर आ गए हैं, वी हैव कम आउट अलाइव एंड किकिंग। हमारे मुंह पे गमछा जरूर से पहना गया है, ये कह सकते हैं। सो ब्रांड्स की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, तो इतना ही कि पैरों में बाटा अंबानी का डाटा और मुंह पे N95 पाटा और इसी के साथ सबको 2021 मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई एम आरजे अर्चना जानी, रेडियो वाली भी कह सकते हैं, बिकॉज यही हो चुका है। मेरे जीवन की ऑटोबायोग्राफी जब लिखी जाएगी तो रोमांसिंग द माइक्रोफोन उसका नाम होगा। और माँ ने एक ही सलाह दी थी, दैट टेस्ट योर वर्ड्स बिफोर यू स्पिट देम आउट, सो आई हैव बीन डूइंग दैट, ट्राई टू डूइंग दैट। लाखों लोग सुनते हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि हर सुबह आप और मैं इंटीमेट और प्राइवेट बातें करते हैं, वो भी भरी महफिल में। So enough of my introduction. I'm doing the obvious, which is हर सुबह 7 से 11, 94.3 My FM पर in the city of Ahmedabad. I have my radio show, which is an early morning radio show. Welcome to everyone. Virtual Brand Fest 2021 organized by Brand Club with a K. And Brand Club के fans जितने हैं वो जानते हैं it is for like-minded individuals. और जो इस सेशन का हिस्सा नहीं है उनके लिए गुजराती में कहा जा सकता है कि ए रही गया ना आपने लई गया. So thank you so much for being here, and it's a forum to raise the standard of advertising in our state specifically. Everybody has come together for a fruitful session with their apples, and of course no longer we have blackberries, so it's definitely going to be fruitful session, I'm sure, because I'm here not to give out stories, which I always do, but I'm here to hear and learn from these stories. We have with us, it's an honor to, even describe him or talk about him. The art director, photographer, writer, creative consultant, क्या कहूँ इनके बारे में? इस बंदे के बारे में जो है मनमौजी, and we also saw him in a serial called फौजी. सालों पहले हमने सीरियल फौजी में जिनको देखा था, शाहरुख से भी ज्यादा हैंडसम बंदा जिसपे मेरी नजर तो अटक गई थी. Now, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, बिलबोर्ड्स हो, आप जहां कहीं जिस किसी माध्यम पे सवार रहते हो, आपने इनके नाम को मगर इनके काम को जरूर से देखा होगा. क्या स्वाद है जिंदगी में, ये नंबर 1 यारी है. इफ दैट रिंग्स अ बेल, मैं बताने जा रही हूँ उस इंसान के बारे में, और उस इंसान को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्मली, जिसने चॉकलेट की मासूम दुनिया को करप्ट कर दिया. मतलब चॉकलेट में रोमांस और ग्लैमर ऐड कर दिया. और चॉकलेट वैसे बच्चों के लिए थी, लेकिन उसको लीगली खाने की एज को बढ़ा चुके हैं. नन अदर देन सोनाल डबराल. वेलकम. थैंक यू वेरी मच. एंड आपने जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और शाहरुख खान को ये पसंद नहीं होगा कि मुझे पर शायद वो पुरानी जान पहचान की वजह से माफ कर दे. पर ये थैंक यू वेरी मच. What a lovely introduction you gave. I am it's a Saturday morning, early morning, not early morning, but and वो Saturday morning की शुरुआत ही आपने अच्छी कर दी. Thank you so much. Oh, so sweet. Thank you so much. You really made my day so special. So now we are dying to hear from you. सबसे पहले शुरू उसी से करते हैं कि हर मसक कली को पता है आपके बारे में. You know what I mean? मतलब कबूतरों को उड़ाना, और अगर उसको मतलब लूज टर्म्स में अगर हम कहें कि कबूतरबाजी. सो सोनाल, उससे शुरुआत करते हैं. मतलब ये जो एड है, आज दिन तक हमारी जुबान पे जो उसका स्वाद है, जो मिठास है, हाँ, कैसे बनी थी ये एड? इस पर रोशनी डालें. स्टार्ट गिविंग योर शॉट्स. ओके. तो ये था कि ये जो मेरी आवाज ठीक से आ रही है, because I keep getting this flashes that my internet is unstable. I would request all the I will request all the audience to please mute themselves so that we can hear him well. No, it's saying my internet, so Achha, problem might be this side. Anyway, so उसकी कहानी जो है तो वो ये है कि 1990s से पहले, अगर आप में से जो लोग उस समय थे, काफी लोग यहाँ पे मेरे ख्याल में 1990s के जमाने में बहुत ही या तो छोटे रहे होंगे या उस समय केवल एक कॉन्सेप्ट रहे होंगे उनके माँ बाप के दिमाग में, बट बिकॉज इट्स सो लॉन्ग बैक. बट उसके पहले जो एडवर्टाइजिंग होती थी चॉकलेट्स की,
वो it was directed all towards adults. तो मतलब typically क्या होता था कि मतलब कि एक तो एडवर्टाइजिंग सारी अंग्रेजी में हुआ करती थी उन दिनों, क्योंकि जो वेस्टर्न एडवर्टाइजिंग का जो मार्केट था वो बहुत ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड, और हम एज इंडियंस आल्सो वी वर नॉट सो लेट्स से प्राउड ऑफ आवर ओन इडियम्स, हमारी अपनी भाषा, हमारे बोलने का लहजा, हमारे हाव भाव, व्हाट ड्राइव्स अस, व्हाट एक्साइट्स अस। तो अब अगर आपको याद होगा कि रेस्टोरेंट्स के नाम और हर चीज के नाम, वेदर इट्स गेलॉर्ड और सब नाम जो होते थे अंग्रेजी के होते थे, एडवर्टाइजिंग अंग्रेजी की होती थी। और फिर 1991 में व्हेन इंडिया ओपनड अप, इकोनॉमी ओपनड अप, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है उसके बाद वी स्टार्टेड हैविंग प्राइड इन आवर ओन लैंग्वेज, इन आवर ओन वर्नाक्युलर, इन आवर ओन इडियम्स। और ये 1993-94 की बात है, आई थिंक दैट्स द 1994 या 96, अराउंड दैट टाइम Cadbury's was always the market leader, and Cadbury's, I think, took a very excellent decision and quite a daring decision, which was to open up the market, so increase the category. तो उसके पहले क्या था कि सारी एडवर्टाइजिंग बच्चों के लिए होती थी। चॉकलेट वॉज मेंट फॉर किड्स, दैट्स व्हाट एडवर्टाइजिंग टोल्ड अस। मतलब उस तरह के एड्स होते थे कि माँ बाप घर आ रहे हैं टू अपीज द किड्स, दे हैव ब्रॉट चॉकलेट्स फॉर देम, और चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को, इस तरह की एडवर्टाइजिंग होती थी। तो व्हेन कैडबरीज ओपनड अप द मार्केट, कि अब जो है लेट्स टारगेट इट इवन टू एडल्ट्स। नाउ बिकॉज all these years chocolate was meant for kids, in quotes, meant for kids, therefore adults felt funny buying it for themselves. The whole concept that it's meant for kids, how can I eat it myself, how can I buy it for myself? But the insight was, the behavior was that when the chocolate came into the house, मतलब बच्चों के लिए आप खरीद के ले आए, और एक बार जब घर में आ गई तो फिर सब खाते थे, everybody enjoyed the chocolate. So this is actually akin to, there are many things in life that your heart tells you to do, but you don't do it because you feel कि मतलब what will the society say, what will people say, yeah. And that's where this whole thought of ये कुछ स्वाद है जिंदगी में, कुछ खास है जिंदगी में, this whole idea that Cadbury's as a brand then told people that and it was not a hard sell, it was, the selling was not about chocolates, the selling was about a human behavior, which is that what your heart says, go ahead and do it, because that's the real taste of life. असली स्वाद जिंदगी का है जो है वो यही है कि हमारे अंदर जो खास है हम उसको बाहर लाएं। तो to launch it, we had done one kind of a montage film, a manifesto film, where और पीयूष जो है उन्होंने गाना लिखा था इसका, उनकी लाइन थी, और उसमें सिचुएशंस दिखाई थी कि मतलब लोग बाग जो हैं अपने अपने जो 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 सोसाइटी कहती है कि ये मत करो, पर हम जो है मतलब जो गाना है वो कहता है कि गो अहेड एंड डू इट। और वो मोन्टाज कमर्शियल हुआ था, उसके बाद हुआ था ये, उसके साथ साथ हमने किया था ये द गर्ल ऑन द क्रिकेट फील्ड, ये। तो this was the thought behind the commercial, this was the whole idea behind the campaign, that जिस तरह आप काफी चीजें जो दिल कहता है करो पर आप नहीं करते हैं, उसी तरह चॉकलेट भी इसी तरह की चीज है कि दिल तो कहता है कि ले लूं खा लूं, पर आप रोकते हो अपने आप को, क्योंकि कि सोसाइटी क्या कहेगी, बाकी लोग क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा हो कि अपने लिए चॉकलेट खरीद रहा है जो बच्चों के लिए होती है। So that's what kind of opened up the whole thing. And there were other things also, I think, which kind of aided or which helped in making this commercial, this campaign so popular, and which is what I was speaking about earlier, which is क्योंकि 90s में
हमारा जो pride was coming back, you know, early 90s, pride was coming back. Television had exploded. Television had exploded. It had started to go into Z television came in first, and you know, decide early before that there was only Doordarshan. Then Z came in. So television explosion was happening on one hand. Storytelling was coming to the fore because of television, and in that environment, this whole pride. Somewhere we're unable to hear Sonal. Some internet problem, I think. Yeah, some internet issue. Yeah. But he's one guy who is known for making some amazing ads, and I can only say that I'm on cloud nine. Nine लिखना भूल चुकी हूँ, लेकिन इस बंदे से बात करते करते that's why I've got clouds around me. But the kind of ad that was that they came up with, उसमें वो जो लड़की है, बहुत ध्यान से देखिएगा. मुझे ये देखने का मौका मिला था, जो संजय सर ने मुझे एक क्लिपिंग भेजी थी, बहुत ही खूबसूरत. कैसे एक बंदा मतलब एड को कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता. यू हैव टू डू एवरीथिंग. उन्होंने वो जो लड़की जो क्रिकेट ग्राउंड में घुसी है, उसके आसपास जो कबूतर वाला आइडिया था, वो कबूतरों को उड़ाने के लिए भी बंदा मतलब लगा हुआ है. सो that's like he's speaking about stories which are right from the scratch. And लियो बोनेट, जिसके बारे में हर कोई जानता होगा, इन्होंने एक उनके हिसाब से एक कहावत है कि make it simple, make it memorable, make it look inviting to look at. So उनके बोल हैं और मेरी आवाज है, और बहुत ही धांसू एड्स बनाई हैं. इन पे कुछ और भी इल्जाम है जो हम लगाएंगे. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. कटरीना कैफ की तरह इंटरनेट कनेक्शन कट रहा. But soon we'll have Sonal back, and you can have your questions also ready. So आप क्या क्या पूछना चाहेंगे, आप chat box में भी लिख सकते हैं. And if one by one you can also have yourself unmuted, and if you can pose your questions as soon as Sonal is with us, we can also give out those questions. मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, और पता नहीं कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन एक सवाल उनसे जरूर से बनता है. सर, एडवर्टाइजिंग करियर जो है बहुत ही ग्लैमरस है. सो सिर्फ ग्लैमर ही है, या फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं? ये सवाल जरूर से उनसे करना चाहिए. क्या कहते हैं आप? बिल्कुल. उसके अलावा एड कैंपेन व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट, आई वुड से मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 यारी. और वो अगर एड लंबी चौड़ी जो हमने देखी हो, इट इज वंडरफुल. आई थिंक मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं वो देखती हूँ. कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चोट पहुंचाती है वो जो एड है, और आपको इंस्पायर भी करती है. So I'm sure that after this session, we are going to watch his ads closely and going to realize what goes behind these ads and making these ads. He's connecting in 2 minutes. He just informed me because he did not got little wonk off. Right. Super. I also feel that these sessions that we are having, they are very very useful, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट क्रिएटिव मीडियम. रेडियो बहुत कम लोगों ने वर्क करके देखा है. बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सुबह में इंजीनियर होते हैं और रात को रेडियो जॉकी बन जाते हैं. तो उनकी भी क्रिएटिव थिंकिंग को एक किक मिलने वाली है, बूस्ट मिलने वाली है विद दीस सेशंस. सो वेल थॉट ऑफ. आई थिंक मुझे कभी कभी एड्स को देख के आपको भी फीलिंग आती होगी ना. कई बार तो जैसे मेरे दांतों में दर्द हो जाता है, मसूड़ों में से खून निकल आता है, तो मुझे चिंता हो जाती है कि वो शीशा तोड़ के महिला ना आ जाए. और कुछ ऐसी भी एड्स बनती है जब हम वॉशरूम में होते हैं, तो लगता है शावर में से निकल आएगी. टूथपेस्ट से जुड़ी हुई एड्स जिसपे हम दोस्त लोग बातें करते रहते हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है एड्स पे. तो देखते हैं कि सोनाल का क्या कहना है इन 2 minutes when he is with us. Be with us, stay with us, क्योंकि बहुत धमाके होने वाले हैं. And we are speaking to somebody who has been in the field for all of these years, and he defines advertising at a national level. I'm very 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 proud of it.
Okay, we have few questions coming in. Please, Pouran, एक सवाल आया है, which is advertising always is evolving in recent times, but we don't have much recall value of advertising, unlike the ones that used to happen in the 90s. Any particular reason or too much clutter of media to be blamed? क्या बात? बहुत ही उम्दा सवाल है, और आपकी भी जो सवाल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि when we start off with the session and when Sonal starts replying, we can get some quick answers from it. Can you see me now? I'm really sorry, my internet has gone off. So I have joined with my phone. I'm really sorry about this. No, it has not happened for a very long time, and unfortunately, it's happening today. Perfect. I'm really sorry. We can hear you now, Sonal. You're back, and we're very glad. तो मैं बात कर रही थी कि लियो बोनेट साहब ने कहा था ना कि जो एड्स बनाओ वो सिंपल बनाओ, ऐसी बनाओ, मेमोरेबल हो एंड आप इनवाइटिंग हो, कि आपको देखना पसंद हो. तो आपने बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ बनाया है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट. बट आई कुड से ऑन अ सीरियस नोट ऑल्सो आप पे इल्जाम है. आपको जानने वाले कहते हैं कि आप एड्स की कॉस्ट बढ़ाने के लिए ऐसा भी कहते हैं कि ना यहाँ ना हो पाएगा इंडिया में, इसके लिए तो एम्स्टरडैम जाना होगा. इज दैट ट्रू? No. I mean, जब जरूरत होती है, then one goes. But most of the time, there is a lot of what do you say, rigor that happens every time. जब भी किसी भी फिल्म का बजट बनाया जाता है, जी. तो सारे प्रोडक्शन हाउस, एजेंसीज बजट के अंडर में काम करते हैं. वो क्या होता है कि कई बार जो क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव टीम्स होती है, उनका हमेशा उनकी तो यही मानना होता है कि जितनी अच्छी जगह या जितने अच्छे प्रोडक्शन वैल्यूज हमारी फिल्म को मिल सकें, उतना ही अच्छा है. पर अल्टीमेटली वो बजट के अंदर ही काम होता है. जब क्लाइंट के पास ज्यादा बजट होता है, देन ही इज एबल टू देन अप्रूव कि बाहर. पर होते होंगे कुछ केसेस होते होंगे जिसमें कि मतलब क्रिएटिव टीम भी बोलती है कि चलो घूमने चलते हैं, पर वो ज्यादातर नहीं होता है. ऑब्वियसली हम मजाक कर रहे थे, बट एक बहुत ही उम्दा सवाल आया है कि 90s में जो एड बना करती थी वो आजकल नहीं बनती है, या फिर बहुत ज्यादा मीडिया क्लटर है जिसकी वजह से ये होता है. इस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? जिसके बाद एक बहुत ही सुपर ऑब्जर्वेशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे. हाँ, ओके. सो या आप बिल्कुल जिसका भी ये जिन्होंने भी ये सवाल दिया है, वो बिल्कुल सही सवाल है कि आजकल बहुत ज्यादा क्लटर है. पर आई थिंक उस क्लटर को हमें एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए कि क्योंकि इतना क्लटर है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आइडिया है, हमारी जो कहानी है, वो उतनी ही पावरफुल होने की जरूरत है, उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए, यू नो. So but you are right, whoever has put this question कि अभी बहुत ज्यादा क्लटर है. पहले जो कहानियां थी, पहले क्या था कि जो मीडिया कॉस्ट था वो भी इतना ज्यादा नहीं था. अभी मीडिया कॉस्ट भी बढ़ गया है. बिकॉज ऑफ द क्लटर इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट कि किस तरह से आप जो है अपने टारगेट ऑडियंस को अटैक करें, यू नो. पर फिर भी एक चीज हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी कि आप जो है whatever idea you do, whether it's an activation idea, whether it's a billboard, whether it's a radio spot, whether it's a television ad, people, we are wired to hear stories. We are wired, human beings are wired to hear stories. We are story people. So हमेशा story telling को आप अगर अपने दिमाग में रखिए, कोई भी ad बनाएंगे वो हमेशा जो है सक्सेसफुल होगा. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज जो मैं आज एक्चुअली बात करना चाहता था, वो इट वाज अबाउट बीइंग लोकल, यू नो. एंड मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी था, राइट? जी. तो अगर यू नो आई डोंट नो व्हाट विल डू इज लेट्स ट्राई दैट प्रेजेंटेशन क्विकली. ये अगर फोन की वजह से अगर जो फिल्म वगैरह मैं दिखाना चाहता था, एक तो मैं कैडबरीज की फिल्म भी लाया था, तो अगर वो ठीक से चली तो then we can continue, right? So let me quickly share the screen for some time, right? Yeah. We can switch back. पर वो दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहता था वो ये थी कि लोकल जो हमारी अपनी इंसाइट होती है, हमारे अपनी लाइफ की, हमारी अपनी मेमोरीज, हमारी अपनी स्टोरीज, वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दैट. ब्लाइंडली हम बुक्स से फॉलो करके या जो बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है वो फॉलो करके, वहां से हम हमेशा में
I mean, I'm talking to all the youngsters who are listening to this, that it's very important to learn the craft of storytelling, craft of filmmaking, craft of layouts, design. All that is really important. But when it comes to looking for insights, looking for stories, sometimes वो मैं बोलता हूँ कि sometimes we should Google our own memories, Google our own life. Best stories are actually best, most powerful ideas are within us. They are in our memories. Talk to your grandmother, talk to your mother, talk to your dad, uncle, brothers, get stories from them, talk to your friends. Research around us rather than Googling and trying to get ideas from somewhere else, Sometimes they work, but most of the time, it's your own stories that are the most powerful because they are most authentic and they are most insightful also. आप किसी भी सब्जेक्ट पे कल को काम कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू थिंक कि मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ था, एंड यू विल रियलाइज कि कभी ना कभी there must have been something which will give you some ideas, which will be true. So let me quickly, since we spoke about the Cadbury's Dairy Milk commercial, right? Let's see that commercial also once, yeah. Just 1 minute. Oh, it's giving you some problems. Oh. Yeah, so my whole thought was that, look at local insights, yeah. And this is just to give you a brief glimpse of, the fact that I really believe that much of my advertising insights and looking for stories were, oh, so there's something wrong with this presentation. Let me just. Yes, sir. Yep. Let me skip this. So, as we are to unlock human insight, to unlock stories in advertising, curiosity is a really, really big thing. I think we should constantly ask questions. Questions whenever we are working on a brand, questions about the brand, about the product, about the company, what's the share price of that company, all kinds of questions, as much knowledge as you can get. So that, I think, curiosity as a trait is really, really important for any kind of creativity. And let me just, yeah. Local, by local, I mean looking for local insights. By local, I mean looking into your own stories, yeah. Talking about that, Sonal, I would like to ask you, since you've made an ad which consists of the footages from your own life, and I'm talking about the ad which probably has your first child's videos, right? And it's a really memorable thing. Those who have seen it, those who have not seen it, it's quite a thing to present your own life into ads. And what a feeling. You must be having goosebumps all over, even talking about it today. Yeah, absolutely. You know what I'll do? This is
let me just quickly go to that. Yeah. Let me just play it, then I'll tell you about that commercial also. आस है हम सभी में कुछ बात है हम सभी में बात है खास है कुछ स्वाद है क्या स्वाद है कैडबरी डेयरी मिल्क असली स्वाद जिंदगी का. Is it playing all right? Is the audio okay? Audio is fine. Sonal, we are not visible. Yeah. Oh, you're not visible. Yeah. Just give me a minute. Is it visible now? Did it work now? No, it didn't work. Yeah. Oh. I don't know why it's not happening. I'm really sorry. Anyway, should we then continue with the question answers? Yeah. Yeah, you can enumerate the lessons which you learned from Benny's chips and the ads which you have learned. Your experiences. Yeah, sure. Yeah, sure. So, so one of the things, हाँ, yeah, आप कुछ questions पूछ रही थी आप? Let's go back to question answers. बिल्कुल. We will talk about Benny's trip also, but Benny's trip से पहले भी एक practical सवाल जो आया था उसमें मैं थोड़ा सा add in करना चाहूंगी. There's someone who was written in that senior को किसी ad के लिए convince करना जब difficult हो जाता है. When it is difficult to work with a team member, how to go about it. And I want to add to that, which most of the people who keep talking to me, that यार idea मैं देता हूँ लेकिन senior मार लेता है. तो idea को copyright कैसे करना? Very practical problems. I think उसके दो there could be a couple of solutions to that, which is अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई ऐसी एजेंसी या ऐसी टीम जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो कहते हैं ना खून का घूंट पी के अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका क्रेडिट जा रहा है तो ज्यादा चिंता मत करिए, काम करिए, बट बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग, राइट. पर अगर लगे कि सीख तो लिया है, ज्यादा सीख भी नहीं पा रहे हैं और ये जो हमारे बॉस हैं वो सारा क्रेडिट ले जाते हैं, then it's better to change the place, you know. When you are not having fun, when you are working with people you can't trust, then it's better to look for an alternative. फिर आप चेंज करिए एजेंसी को या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं. और कई बार क्या होता है कि कई बार अगर कोई आपका क्रेडिट ले रहा है तो एक चीज ये होती है कि आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि मेरा जो am I overreacting. कई बार क्या होता है कि हम खुद भी गलत होते हैं, बिकॉज क्या होता है क्रिएटिविटी
और क्रिएटिव आइडिएशन, किसी भी क्रिएटिव का बनना इज सच अ टीम स्पोर्ट कि आप अपना आइडिया जो है किसी को सुनाते हैं, वो उसमें कुछ ऐड करता है, और तो कोई भी हमेशा एक जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है, इट्स अ वेरी वेरी बिग टीम स्पोर्ट, सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर ये मानना कि ये मेरा आइडिया था या उसका आइडिया था, तो अब इसमें आप फिर शुड डोंट नॉट वरी अबाउट इट। पर कई बार क्या होता है कि कई बार यू नो फॉर श्योर कि ये मेरा ही आइडिया था। जैसे आप या आपका पार्टनर किसी चीज पे काम कर रहे हैं, आप दोनों ने वो आइडिया किया है, फाइनल आइडिया किया है, पर आपका जो बॉस है वो उसका क्रेडिट ले रहा है। तो अगर वो क्रेडिट बांट रहा है, थोड़ा सा क्रेडिट वो ले रहा है पर आपको भी क्रेडिट दे रहा है, तब तो ठीक है। पर अगर वो पूरा क्रेडिट ले रहा है, तो यू शुड हैव अ चैट विद हिम और हर, हैव अ चैट विद हर और हिम, कि अगर ये कि आप थोड़ा सा हमें भी दे दो क्रेडिट, बातचीत, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बातचीत से। बट द वर्स्ट थिंग यू कैन डू कि आप कुड़ भी रहे हैं, यू डोंट लाइक इट ऑल्सो, बट यू कंटिन्यू टू वर्क, डोंट डू दैट, बिकॉज creativity in a place that you don't enjoy, you can never be creative. So try to solve the problem. पर हमेशा मेरा मानना तो ये है कि अगर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं उस जगह से, तो सीख साख के अच्छी तरह अपने को प्रिपेयर करके तैयार होके यू रीच अ प्लेस जहाँ पे कोई माई का लाल नहीं है जो आपका आइडिया ले सके। यू रीच दैट प्लेस, यू बिकम सो गुड दैट नोबडी इज एबल टू देन steal credit away from you. Super. So Sonal, as they say, if they end up buying the product, then it's a good advertisement. Else, it's an artwork. और आपके लिए हमेशा कहा जाता है, whatever that you do, it's like it has a stamp on it that it's been done by you. How can we not speak about our most favorite Binny's chips के बारे में? आपने कैसे conceptualize किया था उस बच्चे से या बॉलीवुड से इंस्पायर होके? Tell us the story. Yeah, ये आपके एक्चुअली दो क्वेश्चंस, देयर वाज अ बिट ऑफ अ विद इन दैट क्वेश्चन। आपने जो शुरू में कहा वो भी बहुत जरूरी है, विच इज एक तरफ तो क्रिएटिविटी है और दूसरी तरफ कॉमर्स है। अनलेस समथिंग सेल्स, इट्स नॉट क्रिएटिव, करेक्ट? दैट्स व्हाट ही सेड। या सो कई बार आई नो काफी यंगस्टर्स में ये रहता है कि यार मेरा इतना अच्छा क्रिएटिव आइडिया था और क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, या ये इतना फैंटास्टिक आइडिया था मेरा, ये क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, या ये फिल्म इतनी अच्छी होती और क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दी, या फिल्म को बनाने के लिए 1 करोड़ या 50 लाख की जरूरत है और क्लाइंट हमें केवल 10 लाख रुपए दे रहा है। वी कीप कंप्लेनिंग, राइट? But I think it's really important for all of us, and especially again I'm telling the youngsters who are in the learning phase, कि हम जो एडवर्टाइजिंग में है, वी आर नॉट फाइन आर्टिस्ट। कि अगर हम हुसैन होते या या सुबोध गुप्ता होते, या तो हम पेंटिंग करके अपना पर्सनल एक्सप्रेशन है, किसी को खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है नहीं खरीदे। Although even in painting, the world of painting, a lot of commerce has gone in, but a painting, poetry, or a novel writing is a personal expression, right? But when you are in advertising, that's why it's called commercial art. When you are in advertising, your advertising's primary purpose is to sell the product or sell the idea or get people to become friends for that brand. There's a purpose to it. You can't separate that purpose from the work that you are doing. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है, हम हर प्रॉब्लम को क्लाइंट के शूज में जाके क्लाइंट की तरफ से देखें। आपको तो लगता है कि मेरा क्रिएटिव जो है क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, पर आपने कभी सोचा कि उस एडवर्टाइजिंग की वजह से जो गाड़ियां बिकेंगी या जो शैम्पू बिकेंगे या जो व्हाटएवर बिकेंगे, उसके ऊपर उस ब्रांड मैनेजर का या उस क्लाइंट का प्रमोशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, that person's salary is dependent on that. Imagine all the shareholders of that company, right? The share price is dependent on your work. So your work is not just about good creative or how beautiful it is or how why didn't I get 5 crores instead of getting only 50 lakhs to do the film. आपके ad का primary purpose जो है
It has to be creative, of course. For it to, again, creativity for a purpose, it has to be creative, it has to be clutter breaking, it has to be something people have not seen before. Why? Not because it has to be a great ad, because it has to break all the clutter and reach your target audience and sell the product. That's really important. So therefore, I'm telling you, many problems in client agency relationships get solved when we start to look at a problem from a client's point of view. How many of us can say that we track our clients' share price in the stock market? We don't, yeah, but we should. How much do we know about the client's product? We know a lot about our creativity, about creative thinking. How much do we know about our client's product, about their life, about the number of factories they have, about their plans in the future? तो वो सब बहुत जरूरी है. तो ये मेरा जो rant था, ये मैंने बोल दिया, but I think it's a very, very, very important thing. दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था on the हमको बेनीज मांग. Yes. Yeah. तो हमको बेनीज मांगता है, मुझे एक लेसन मिला था अर्ली इन माय लाइफ इज दैट कभी भी आप जब कुछ काम करें तो डोंट स्टॉप एट रिफाइनिंग इट. नथिंग इज सीक्रेट. ऐसा नहीं कि मैंने इतनी मेहनत करी है इस पे तो अब आई कांट चेंज इट. डोंट थिंक लाइक दैट. इफ यू गेट अ बेटर आइडिया, पुश असाइड द फर्स्ट आइडिया दैट यू हैव, हाउएवर मच मेहनत यू हैव डन ऑन दैट. सो इसमें ये हुआ था कि हम लोग, मैं उस समय डीडीबी मुद्रा में था. उस इन दैट टाइम इट वाज जस्ट मुद्रा इन दिल्ली. एंड हम लोग एक चिप्स का नया अकाउंट था और हमारा छोटा सा ऑफिस था और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट था, बहुत बड़ी पिच थी. तो सारी बड़ी एजेंसी जो थी दिल्ली की वो इस पिच में थी और हमने एक कैंपेन करी थी, लुकिंग फॉर फन बेनीज द वन. ऐसी एक कैंपेन थी, क्योंकि मैंने बोल रहा था ना 90s से पहले सारी एडवर्टाइजिंग अंग्रेजी में हुआ करती थी. तो इसमें भी अंग्रेजी के ऐड बनाए थे हमने कि 5-6 टीनेजर्स हैं, उनके पास गिटार है, वो जो बहुत ही स्टॉक इमेजेस टाइप की फोटो होती हैं. और मैंने क्योंकि मैं बेसिकली डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर हूँ, दैट्स हाउ आई गॉट ट्रेन्ड. मैंने लेआउट भी बनाया था वगैरह वगैरह, सब अच्छी तरह मेहनत करी थी. और उसके लिए फिर हम एक बार उस पे गए थे, रिसर्च के लिए गए. वी सेड दैट बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट पिच, लेट्स रिसर्च दिस एड, रिसर्च द कैंपेन दैट वी हैड डन व्हिच वी वर सपोज्ड टू प्रेजेंट एट द पिच. तो मतलब पिच में करीब 6-7 एजेंसीज थी. और जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने लाजपत नगर में एक घर के अंदर कुछ टीनेजर्स को बुला रखा था और उनको ऐड दिखाए कि ये कैसा लग रहा है आपको, लुकिंग फॉर फन बेनीज द वन. एंड एवरीबॉडी सेड ओह वेरी गुड, एंड एक्साइटिंग एंड थोड़ा एस्पिरेशनल टाइप का गिटार शिटार. एंड वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो अपने बड़े भाई के साथ आया था. ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रिसर्च. एंड तो मैं उससे बात करने लगा. मैं क्यूरियोसिटी की बात कर रहा था ना, कि क्यूरियोसिटी कि आप क्वेश्चंस पूछिए. तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आप भी जाते हो, आपको भी चिप्स पसंद है क्या? तो he said, मुझे तो बहुत पसंद है चिप्स, with attitude. He had that attitude. मुझे तो बहुत पसंद है चिप्स. So I said, my God, this kid looks confident. Then I said, तो आप किसके साथ जाते हो चिप्स लेने? And he said, मैं तो खुद ही जाता हूँ चिप्स लेने. He was a little, a very cute little Sikh boy, with that little pagdi, and very, very cute and very full of attitude. And he said, मैं तो जाता हूँ, मैं तो पैसे लेता हूँ डैडी से, और मैं तो शॉप पे जाता हूँ और मैं तो शॉपकीपर को बोलता हूँ कि मुझे तो वही वाला चाहिए, वो वाला चिप्स चाहिए. Now, the way he said it and the kind of language he used, I said, this is so, there's something that struck me in my head. And उन दिनों एक गाना बहुत ही पॉपुलर था, जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुझ पे आया, जॉनी तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, जूली जूली, जूली जूली, जूली जूली, जूली जूली, जॉनी का दिल तुझ पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है.
So I said, suppose the whole campaign is just about this attitude कि हमको Binny's मांगता, that line came to my head. And I wrote that line, and then by the time we finished the research and went back to the office to work, we had to finish some other work at night. I mean, prepare for this presentation. I had written that song based on Julie Julie. So it's not that it was very, path-breaking idea or anything, but I think what was different about this is that there was no tagline at that time which had the street speak, and this very English kind of speak and I think that caught people's fancy, and that connected with the fact that we were finding our own way of speaking. That street speak coming into mainstream advertising, which used to be all, these looking for fun, Binny's the one, and very, very English and proper lines. And in that came this line, which was such a, in a way, clutter-breaking line. So that was the story, so we changed the whole thing. We created this campaign also. We presented both the campaigns, and sure enough, Humko Binny's Mangta was seen as very different, and it was selected. And it was, I think, because of this clutter-breaking nature that people still remember that line, people of that time. We love hearing stories from you. So, Sonal, very quickly, if you could, come up with another story of yours, which is your best campaign, your favorite, your personal favorite. One other campaign of mine, which I wrote the latest one also of that, and I've been at it from the very first version of it, is the Yari campaign, the number one Yari, and that I really like. And I'll tell you a little story around it, which is that, as I said earlier, we should not stop questioning ourselves. Even when we have got whatever work we have done, we should not stop questioning कि ये सही है काम या गलत है या इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं कि नहीं. So McDowell's number one ये जो था वो बैंगलोर का McDowell's number one Bangalore, DDB Bangalore was handling this client, and I was at that time the national creative head for DDB, Mudra. And इस account पे मैं personally काम करता था, ये McDowell's number one पे. So मैं वहाँ पहुँचा Bangalore office में, और वहाँ पे टीम के साथ we had created a campaign. पूरी दूसरे दिन presentation था, पूरी campaign created थी. It had a 30-second film and पूरा print ads वगैरह सब जो होते हैं campaign में. और that morning, when I was sitting at the airport, early morning flight, when I was sitting at the Bombay airport, मैं YouTube पे जाके देख रहा था कि friendship में जो है क्या क्या होता है, YouTube में videos देख रहा था. And one thing I found that the most authentic and emotional videos on friendship, right? You know what they are? ये जो हम लोग फेयरवेल होते हैं ना, कॉलेज के फेयरवेल, या आप कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं, या ऑफिस के फेयरवेल, तो लोग बाग जो पुरानी फोटो एक के ऊपर एक डिसॉल्व करके जो उस पे म्यूजिक लगाते हैं, दोज आर वेरी ऑथेंटिक समहाउ, वो बड़े रियल लगते हैं. रियल फ्रेंडशिप की बात होती है उनमें, जिस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं लोगों के इन फोटोज में. तो मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, एंड हर वीडियो पे जो था सेम साउंड ट्रैक था, विच इज के का वो गाना, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो जिंदगी कुछ भी नहीं है. वो के का एक बहुत फेमस गाना है ना, यारी का जी. तो हर वीडियो पे वो था. तो मैं जब शाम को ऑफिस में बैठा था, दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मैं कैंपेन देख रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया कि why can't McDowell's number one, which is all about deep friendships, why can't we create the next anthem of friendship for India, for friendship? Why can't this brand have an anthem for friendship, so that 3-4 साल बाद, this I'm talking of 2015, so that 3-4 साल बाद जब लोग बाग अपने फेयरवेल वीडियोस बनाएं, तो उसमें हमारा McDowell's number one का फ्रेंडशिप गाना यूज करें. ये मेरे दिमाग में थॉट आया. वाह. Which basically
meant that you are quite constantly questioning कि ये जरूरी है कि कैंपेन हो, इस बार हम लोग म्यूजिक वीडियो भी कर सकते हैं, that can also be an ad, yeah. तो फिर मैंने बैठ के जो है ये अपना गाना लिखा. तो जब मैं गाने में फ्रेंडशिप के अगेन जो मैंने शुरू में कहा था, गूगल योर ओन मेमोरीज, गूगल योर ओन स्टोरीज. और जब मैं गाना लिखने बैठा ऑन दोस्ती, ऑन यारी, ऑन फ्रेंडशिप, ऑन डीप फ्रेंडशिप्स, तो मुझे याद आए वो बचपन के दिन जब आगरा में हम पतंगे उड़ाया करते थे धूप में, या एंड वो भागते थे, पतंग कट के आती थी, वो पतंग लूटने के लिए भागते थे, तो सारे दोस्त भाग रहे हैं, तो अगर आप देखें जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो ऐसे काफी समर्स से गुजरी होती है, धूप में तपी होती है, क्योंकि जैसे सोना जो है, छाव में धूप में जाने कितने रूप में, ये तपी है ये जली है, सोना बन के ये मिली है, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है. तो उन यादों से फिर ये लाइंस आई. तो दिस इज दैट्स व्हाई many of the lines in this song, that's why people immediately liked that song when this song came out, because as I said earlier, it had truth in it, and that truth, we have to constantly search for that truth in our advertising. Our advertising is about products, but our advertising needs to be insightful, it needs to be true, it needs to be authentic. तो anyway वो गाना लिखा, फिर मैंने राजीव भल्ला, एक अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर, नाउ ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, उसको मैंने कहा कि इसका जल्दी से इसका स्क्रैच करके तू रात ही में भेज दे मुझे. तो बाय 12 o'clock ही हैड संग इट हिमसेल्फ ऑन द गिटार एंड सेंट इट. तो दूसरे दिन जब हम गए, आई टोल्ड द क्लाइंट कि हमारे पास पूरी कैंपेन है जो हमने करी है, पर व्हाट वी वांट टू डू दिस ईयर इज टू डू अ सॉन्ग, राइट. सॉन्ग की स्टोरी क्या है हमारे पास नहीं है, पर आप ये गाना सुन लीजिए. तो वो गाना सुनाया तो क्लाइंट इमीडिएटली फेल इन लव विद इट बिकॉज इट वाज so different, and that's how that came about. And उसके बाद फिर McDowell's number 1 as a number 1 यारी became a big platform thought. तो अभी उसके बाद तो काफी चीजें हुई हैं उसमें. तो अभी लेटेस्ट वन जो हमने उस पे किया है वो ये तू मेरा नंबर 1 यार, तो उसके लिए भी मैंने पूरी वो पोइट्री वगैरह लिखी उनके लिए. बहुत ही बढ़िया. बूटलेगर्स के प्रदेश में हम सुनाल, और पेपर पे हम लोग ड्राई स्टेट है बस. तो 31 था तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाए. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है. पीपल आर आल्सो वांटिंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, तो हम लोग अब ऑडियंस से क्वेश्चंस भी ले लेंगे. एक सवाल जो लिखा गया है चैट बॉक्स में कि 3 सेकंड में ऑडियंस को पकड़ना जरूरी हो जाता है, अटेंशन स्पैन. Just give me a minute. Sure. Just hold that question. मैं ना बिफोर द टाइम गेट्स ओवर, मैं आप सबसे जो ये देख रहे हैं सबसे मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ ऑन द ड्रॉप्ड इंटरनेट एंड माय पावर पॉइंट नॉट वर्किंग, माय की नोट नॉट वर्किंग, बिकॉज मुझे बहुत ही खराब लगता है when things are not prepared. So I'm really sorry. I apologize for it. But that next time कभी भी महीने बाद 2 महीने बाद आप सब लोग अगर दोबारा इकट्ठे हों तो मैं आप सबको और वो फिल्में दिखाऊंगा जो आज नहीं दिखा पाया. पक्का. That's a promise. Yeah, we take that promise from you. क्या क्वेश्चन था? हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? ये सोने पे सुहागा हो गया. अच्छा वो इंटरनेट बीच में कटा. चलिए. So I was asking you this question which somebody had written in that 3 सेकंड में ऑडियंस को पकड़ पाना, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है. So how necessary is that? 3 सेकंड में क्या जनता सी क्या है कि ये बात सही है कि अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है लोगों का, पर दूसरा यह है कि वी कांट सी एडवर्टाइजिंग में और क्रिएटिविटी में कोई रूल नहीं होते हैं, राइट. सारे रूल आपको रिसर्च बताएगी कि वो 6 सेकंड के बाद ड्रॉप हो जाता है लोगों का अटेंशन. सी एक बात सही है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो चुका है बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है देखने को, कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड हो रहे हैं, इतने सारे स्क्रीन्स हैं, फोन पे भी 15-20 चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ब्ला 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 ब्ला. क्या ये बात सही है कि हम बड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं, पर जो बात सही नहीं है वो ये है कि यू कैनॉट डिस्काउंट अ गुड स्टोरी. अगर 6 सेकंड भी हैं तो आप
6 सेकंड में भी you have to treat that 6 सेकंड with an idea. It cannot be bereft of an idea. और दूसरी बात ये भी सही है कि just because research कहती है कि 6 सेकंड में लोगों का अटेंशन ड्रॉप हो जाता है, doesn't mean कि एक 3 मिनट की फिल्म लोग बाग को अच्छी नहीं रहेगी. अगर आप वही लोग देखिए, बिंज वॉचिंग करते हैं नेटफ्लिक्स पे 8-8 सीजन, मतलब 4-4, 2-2 सीजन, 3-3 सीजन, पूरी सीजन 8-8 एपिसोड्स की लोग बाग एक साथ बैठ के देख रहे हैं. So that means it all depends on the kind of story you are telling, how engaging it is, how insightful it is, how much it engages me. तो यही नहीं है, तो अगर 6 सेकंड भी है या 2 मिनट है, 3 मिनट है, make your story really engaging. और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि give respect to the format. अगर आप बिलबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो डू नॉट टेक अ प्रिंट एड और उसको आप बड़ा करके बिलबोर्ड बना. डोंट डू दैट. बिलबोर्ड की अपनी लाइफ है, बिलबोर्ड का अपनी पर्सनालिटी है. प्लीज बेचारे बिलबोर्ड की कुछ रिस्पेक्ट कीजिए, उसको गिव इट दैट रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स. अ बिलबोर्ड needs big visuals, big typography, a very little words, right? So respect that. That means अगर हमारे पास 6 सेकंड है कहानी बोलने के लिए, let's not bring in a 30-second film into it. 6 सेकंड आप इस तरह से देखिए कि 6 सेकंड, how do I see a 6-second film? 6-second film could be just a very clever moving poster. A moving poster is 6-second film. With a nice quick ending to it, nice quick twist to it. It might be कि हम close में कुछ देख रहे हैं and camera starts to pull back and suddenly it's a different story. You realize that there's a twist in the story. तो हर फॉर्मेट की रिस्पेक्ट कीजिए और 1 मिनट की फिल्म डोंट ट्राई टू पुट इट इन 30 सेकेंड्स. कई बार हम लोग ये मिस्टेक करते हैं एंड लोग बाग एक्सपीरियंस लोग भी ये मिस्टेक करते हैं कि 1 मिनट की फिल्म को 30 सेकंड में घुसाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होती है. तो सुपर. Sonal, would you like to email the PPT is the question. I don't know कितना समय हमारे पास है, but अगला सवाल with that is also NID के आपके दिन, उसको याद करते हुए अहमदाबाद शहर को आप बिलोंग ही करते हैं because NID के दिन जो आपने यहाँ पर बिताए हैं, so people like to know about that journey of yours and how did you get to the advertising world post that. हाँ, तो एक तो मैं आगरा में वो मैं अगले मैं अगले एपिसोड में आपको कहानी सुनाऊंगा पूरी कि आगरा से मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई. वो बहुत ही एक वन ऑफ द चांस हैपनिंग्स. मैं बचपन से ही आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग क्रिएटिव. थिएटर करता था, थोड़ा बहुत म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था एंड कोई भी चीज क्रिएटिव चीज मुझे बहुत पसंद थी. तो उसी चक्कर में मैं ड्राइंग पेंटिंग काफी किया करता था. एंड when I was in my, so all along I wanted to become an architect. When I was in my 10th standard, एक by chance मुझे एक NID का फॉर्म मिला और वो कहानी मैं आगे बाद में बताऊंगा अगले एपिसोड में. पर वो किसी तरह मतलब I got through to NID. जब मैं NID पहुंचा तो NID में मुझे then I realized what graphic design was, how big the graphic design world was and how exciting it was. And I was always interested in theater, so NID में भी काफी थिएटर करता था. तो वहाँ पे मुझे लगा कि एडवर्टाइजिंग में जब हम काम करते हैं, when you are talking to an audience, suppose मैं I'm trying to sell a soap to, it's a men's soap suppose. So I'm trying to get into the shoes of the user. कि उसको क्या पसंद है, what makes him cry, what makes him laugh, what drives him, Similarly, theater में भी ये होता है. When you are working on a character or you are directing somebody, you have to get into your character's shoes. कि मतलब उसकी बैक स्टोरी क्या है, कहाँ पे पैदा हुआ था वो what makes that person laugh, cry, what are his ambitions in life,
तो ये सारी चीजें काफी सिमिलर थी दोनों में। तो मैंने डिसाइड किया वंस आई वाज इन एनआईडी कि जब एनआईडी छोड़ूंगा तो आई वोंट गो इनटू प्योर डिजाइन, जैसे मेरे बाकी काफी बैचमेट्स जो हैं वो प्योर डिजाइन में गए, कुछ लोग फिल्म मेकिंग में गए। मैंने डिसाइड किया था कि मैं एडवर्टाइजिंग में जाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन दैट आई स्पोक टू यू अबाउट. So that's how so after that I had done my diploma project with JWT in Delhi. I had done a campaign that was my diploma project while I was at NID, my last project. And तो जब मेरा project खत्म हुआ तो जब मैं वापस I thought I'll start in Delhi because Delhi was familiar, and I applied to only 2 agencies, which is Lintas, because Lintas was again a very big, well-known agency at the time, and JWT. So Lintas and JWT both wanted me to join them. It's just that Lintas wanted me to join them immediately, but JWT wanted me to join them, let's say 2-3 months later, because so I decided to get into Lintas. So that's how my journey began. But मेरी जो एक funny story about NID, not funny story, which is that when I was growing up, I used to think कि मेरा जो नाम है सोनाल डबराल वो क्या अनोखा नाम है, यूनिक, because मेरे आगरा में मेरे स्कूल में there was nobody called Sonal. मेरी जान पहचान there was nobody called Sonal, right? Not even Sonal. Yeah, the only Sonal I knew was Sonal Mansingh, who was that very very famous dancer. But जब मैं NID पहुंचा, right, मैं जब गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सोनल सारी स्टोर, सोनल स्नैक्स, सोनल रेस्टोरेंट, सोनल देश, मैंने कहा माय गॉड इट्स सच अ पॉपुलर नेम, राइट, एंड दैट टू लड़कियों का नाम है सोनल, यू नो. तो उसके बाद से मैं सबको बोलता था एनआईडी में कि मेरा नाम सोनाल है, ए के ऊपर वो जो एक्सेंट होता है वो है, यू नो. फिर किसी somebody suggested I should call myself Sonal with a double A. So I think I should have followed that advice, but because आज तक ये प्रॉब्लम होता है, you know. तो ये मेरी सोनल वाली स्टोरी अहमदाबाद की. बट अहमदाबाद आई हैड अ लवली टाइम. आई लव्ड द फूड. एंड उसके बाद भी जब भी जाना होता था, वो क्या था वहाँ पे, विशाला, और वो जो थाली होती थी गुजराती थाली, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. रजवाड़ू, गोर्धन थाल, यस, अब सारे नाम चलाएंगे. बट Sorry, I didn't hear you. Sorry, you are on mute. Mute. Suddenly got muted. I don't know why. But यही है नाम का कमाल. अहमदाबाद में ये इशू होता ही है. But with the pronunciation corrected, we all know how to pronounce it now. सोनाल डबराल. बट आपने प्रूव कर दिया है कि शब्द ही नहीं शायरी भी जरूरी है और नजर ही नहीं नजरिया भी जरूरी है अगर आप एडवर्टाइजिंग में है. सोनाल, आपके जो सबसे पहले जो पार्ट थे उस पे अगर आ जाएं, वो मुझे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. आगरा में जब आप हुआ करते थे, दैट इज अ कॉमन सिटी दैट कनेक्ट्स यू एंड मी बिकॉज आई वाज यंग एंड आई वाज देयर, एंड वो शहरी कमाल है. सो जैसे आप अपने मामा जी के घर जाया करते थे. आप आगरा में थे? जी, मैं बचपन मेरा आगरा में ही बीता है, और वो लोग मतलब मेरे जब मुझे जानना शुरू करते हैं फिर कहते हैं जरूर आगरा से आई है. सो lovely. And which part of Agra were you growing up? My father is a retired army officer, so I was all through in cantonment area only. St. Anthony's School happens to be my school, in fact. Got it. Yeah, that was in the Kant side, Agra Kant, right? Yeah. That's right. So सदर बाजार हुआ करता था हमारा अड्डा हर शाम को, और जब भी आप उसके बारे में फॉन्टली बात करते हैं, आप नानी को याद करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं. साथ ही मैं चाहती हूँ सोनाल की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत कम लोग जानते होंगे, आज उससे वाकिफ हो जाएंगे. बहुत अच्छा मिमिक करते हैं सोनाल. सो इनको सुनने में बहुत मजा आता है. वो जब आप फिरोजाबाद जाते थे अपने मामा के घर. ओके. तो वो तो मैं क्या मतलब आगरा की गलियों में काफी कुछ सीखा. मैं जो ये पहले भी बोल रहा था कि गूगल योर ओन मेमोरीज, तो
और बचपन से ही आदत थी। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा सबको कि, एंड ये मेरी सारी जो सलाह दे रहा हूँ, मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, इट्स मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यंगस्टर्स, कि जब आप लोग ना ऑब्जर्वेशन मत भूलिए, बी, वो जो क्यूरियोसिटी की मैंने बात करी थी, लुक अराउंड यू, assimilate and be a kind of a sponge, कि आप एक्सपीरियंसेस असिमुलेट कर रहे हैं, पीपल वॉचिंग, कि मतलब लोग बाग किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह हंसते हैं, किस तरह बात करते हैं, ये सब चीजें क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, जैसे मैं काफी कहता हूँ कि मैं आगरा की गलियों में मैंने काफी लाइफ देखी और सीखा, और जो मैंने बाद में एडवर्टाइजिंग में काफी यूज किया। तो वन ऑफ द थिंग्स वाज, हम लोग बचपन में आगरा से फिरोजाबाद, मेरे मामा हुआ करते थे, डॉक्टर थे वहाँ पे। तो जब भी 6-7 दिन की छुट्टी होती थी, हम आगरा से जो है फिरोजाबाद जाते थे, और फिर फॉर अ शॉर्ट ब्रेक मामा के पास। एंड आगरा का बस स्टैंड जो था, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो खैर काफी आगरा जो है बहुत बहुत ही अच्छा हो गया है, पर ये पुराने जमाने के वो बस स्टैंड, और गर्मी वहाँ की, और धूल धक्कड़, धूल वाली बस, और हम बस के अंदर बैठे हुए हैं। और ये मैं लोगों को मजाक मजाक में कहता हूँ कि जो मेरी पहली एडवर्टाइजिंग लेसन था, एक्चुअली वो उस बस में शुरू हुआ था। तो उस बस में जो है, हर बार मैं नोटिस करता था कि एक मतलब थोड़ा होगा करीब 20-22 साल का लड़का, वो जो है बस के ऊपर चढ़ता था, कुर्ता पजामा पहने हुए, और ऐसे उसके पास एक झोला सा होता था, और झोले के अंदर से वो ऐसे हाथ डाल के किताबें निकालता था, ऐसी पतली, पतली, मतलब वो बड़ी रफ पेपर वाली पतली पतली पुस्तिका बोलते थे उसे, पुस्तिका, छोटी पुस्तिका वो निकालता था। और and he used to come up onto the bus just 5 minutes or 10 minutes before the bus went, yeah, to get the urgency in the crowd, yeah, which is what another advertising example. तो वो आता था, और जो है he used to, अब कहते हैं ना कि जब हम एडवर्टाइजिंग करें, तो the moment the advertising begins, there should be something about the ad that attracts your attention. तो आप देखिए इस एडवर्टाइजिंग कि वो बस के अंदर घुसता था, और he used to hit the side of the bus, and he used to go, भाइयों और बहनों, आपकी बस जाने में 5 मिनट का टाइम बाकी है। भाइयों और बहनों, आपकी बस जाने में 5 मिनट का टाइम बाकी है। Right, so he's looking around the bus. 5 मिनट का टाइम बाकी है। Right, so people suddenly look up. Right, 5 मिनट का टाइम बाकी है। आपका बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाता है, कम नंबर पाता है। अब हम उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए ले आए हैं ये आसान तरीका। इस पुस्तिका में कविता के माध्यम से अंग्रेजी सिखाना बताया गया है। फादर पिता है, मदर है माता, रिलेशन माने रिश्ता नाता। गन होती है बंदूक, बक्सा होता है संदूक। जिस भाई को चाहिए आवाज देके मांग ले, मांगने का कोई कीमत, कोई पैसा नहीं। आइए 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 आइए। सो फादर पिता है, मदर है माता, रिलेशन माने रिश्ता नाता। व्हाट ब्यूटीफुल पोएट्री, गन होती है बंदूक, बक्सा होता है संदूक। जिस भाई को चाहिए आवाज देके मांग ले, मांगने का कोई कीमत, कोई पैसा नहीं। Now there's the promotion part, right? One is the poetry, then the promotion part, and this whole the way he narrated it, with that little accent that I gave. So I said, and but say he used to sell every time. Every time I saw him, he used to put sell all the, because people had something to read, and the way he kind of pitched that thing. तो मैंने कहा ये होती है एडवर्टाइजिंग। तो this as a joke I tell people that this was my first advertising lesson. Wonderful. So now बहुत अच्छे से, मतलब you really entertained us. But tell us, we would all like to know that अभी इस जमाने में जो ads आती है, which is your personal favorite, जो कि आपका creation नहीं हो उसमें से? अभी मतलब मुझे भी अच्छे स्टोरीज वाले एड्स पसंद है। जैसे एक तो हमने ओगिलबी में किया था इस साल, फेविकॉल का द सोफा, वो प्रसून पांडे ने बहुत ही अच्छी तरह बनाया उसे। वो ब्लैक एंड वाइट
सोफा की स्टोरी, शर्मा की दुल्हन ब्याह के आई, अपने संग 2 सीटर सोफा ले आई, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे स्टोरीज वाले ऐड बड़े अच्छे लगते हैं। और एक आजकल एक नया चल रहा है हैप्पी डेंट वाला, इज इट हैप्पी डेंट, वो जो बत्ती सी और बात कर सच्ची सी दिखा बत्ती सी, उसका आइडिया, उसके बनाने का ढंग, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं काफ़ी जो है बाहर के एड्स भी देखता रहता हूँ, for just for the craft, and some of the ads, big story ads that have come, those are nice. So I mean that way, though, I like, there are many ads that I can cite right now, I can give examples of, but by and large मुझे ads अच्छे लगते हैं जो एक तो या तो उनमें कोई अच्छी स्टोरी हो, आइडिया हो, और क्राफ्ट अच्छी हो उसकी, मुझे क्राफ्ट जिसकी अच्छी होती है, यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ गुड क्राफ्ट, कि मतलब कास्टिंग अच्छी है, लाइटिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छी हुई है, डायरेक्शन अच्छा है, यू नो, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑल्दो सबसे ज़रूरी है आइडिया, सबसे ज़रूरी है स्टोरी, बट क्राफ्ट और उसका एग्जीक्यूशन और उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान। We open the mic for questions, so one by one, आप टूट पड़े, सवाल पूछ सकते हैं। Anybody? I think I saw the name Bharat from GLS. Is it? I can see in chat a lot of questions. Yeah. Oh, how to align the, let me pick this one. How to align the ads content to a brand values and goals in a small budget? I would say that budget should not. We got disconnected again, I think. You should have him back soon, I guess. Is that going to be possible, sir? Yeah, I'll just check with him. Yeah. Sure. So we are waiting for Sonal to reconnect and disconnect हो चुके हैं, but जल्द ही हमारे साथ होंगे, and this is a very very successful session that we had in current times. So media partners जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्य भास्कर, My FM, साथ ही VTV, thank you so much, Top FM, we have the online media partners also, Media News, thank you so much, Wag Bakri Tea Lounge, that is the gift partner for us. And for this session, AACA, TMC,
and everybody who has been part of this entire event, thank you so much. Specifically talking about Karnavati University and GLS. बहुत बहुत शुक्रिया. These are academic partners who were associated with us. Be here with your questions. I hope we have some time before we can see Sonal back again with another session. उससे पहले इसी session में बहुत सारे questions address हो जाएं is what we are expecting. I'm sure अब मामला गर्म होना शुरू हुआ था, बहुत सारे सवाल आना शुरू हुए थे. So we'll be waiting for Sonal for next 2 minutes or so. Yeah, I'll just check we have again you with back. him. Yeah. Sorry. Yeah, he's back. Yeah. अब उनको कहाँ जाना है? सदर ना? Hello. Yeah. Can you... Yeah, Sonal is here. Archana, Sonal is here. Yeah, hi Archana, sorry. Yeah. Back again. So there was a very important question जो आप address कर रहे थे और उसी समय पे disconnect हो गया था. Which is, don't let the budget come in the way of the brand voice. I don't think they're related at all. Yeah. Because brand voice can be quirky, brand voice can be serious, but then in your lower budget, be quirky, be funny, be serious in the low budget. So don't let budget come in the way of brand voice. They are not related at all. Sir, एक Cadbury से जुड़ा हुआ बहुत ही interesting question आ रहा है Sonal. If you would like to address that, I think I'm seeing that I'm seeing that the second time round. You see every kind of faces. What kind of problem? Oh yeah, Cadbury's. I mean, like every company, even Cadbury's has a story of facing a big problem, and they solved it with a lot of with good thinking and with a very powerful message. I don't know how many of you remember, but if you Google it, you'll find the whole case study, which is there was some reports that came in जो आती रहती है ना कि एक Cadbury's में कहीं वर्म पाया गया है किसी चॉकलेट में. तो ऐसा एक केस हुआ था, काफी साल पहले की बात है. And because तो that kind of affected the sales, and काफी it was a huge amount of bad publicity and bad press that Cadbury's got, and loyal followers also started to go away. And Mr. Bharat Puri was at that point in time heading Cadbury's, and he did a really, really great thing, which is, and it was quite a very nicely thought out plan, because one thing was sure, that the reports didn't have any, they were not substantiated reports. They were not true, right? They were fake. And what Cadbury's did was they immediately took action. And first thing they did was, product wise, they instead of, I think before that used to be a single layer foil, then they made it double layer foil. And on top of that, Amitabh Bachchan, Mr. Amitabh Bachchan was he was one person that people believed in, and still he's done some fantastic work on, for example, some of the other public service work, whether it's Swachh Bharat Mission or polio or many, when he talks, there is gravitas, there is weightage. So Cadbury's approached Mr. Bachchan to be the brand spokesperson, and Mr. Bachchan को पूरा factory दिखाया गया, and he also wanted himself to actually see the whole procedure कि क्या-क्या किया गया है. पूरा factory दिखाया गया, पूरा. And then he came and actually spoke that in ads with fully, because it was with authenticity, with truth, that there's absolutely nothing wrong with them, with the chocolates. And overnight, Cadbury's was back in terms of its brand reputation, brand equity. So it's a case study. I think people should, especially the person who's asked it, and some others who are interested, please go and Google it and see this case study. It's a very good case study in terms of thinking correctly,
thinking on one's feet and taking remedial action and boldly facing any kind of accusations. So I think several people have asked this question and मैं इसे मेरे भी दिमाग में ये आ रहा था तो मुझे लगता है कि मैं जो पूछना चाहती हूँ शायद वो बहुत से लोगों के सवाल का जवाब मिल जाए उससे कि बहुत सी एड्स होती हैं जो बहुत वायरल हो जाती हैं which just attract you but it has got nothing to do with the product. So वो एड जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है कि हाँ हर किसी के जहन में है हर किसी को याद है but it has got nothing essentially to do with the product. So does that work? that's a very debatable question. One is that in the current scenario, when the market or the media space is so cluttered, in that kind of scenario, to even get noticed and go viral is a big achievement, right? So one school of thought can say that it doesn't matter whether it's connected to the product or not. But to me, it feels that it has to definitely have some connection with the product. It also depends on the kind of product it is, If it's one of those spontaneous consumption products, like whether it's packet of chips or something spontaneous, something not very serious, right? Then possibly one can use this technique of, even if there's nothing to do with the product, let's make it go viral. But I think in certain products, especially where you have to have some kind of a, let's say, authenticity, gravitas, seriousness, there I think you have to again weight correctly. So, but I would say that your approach should be that it should be relevant to the product, because people by and large reject ideas that are not relevant to the product. So if there's no connection with the product, it might go viral on its own, but might not help your brand or help your product. Right. Would you like to address the questions that are already there in the chat, whichever that you pick up, Sonal? Let me just see. We can wrap up in the next two questions, but I think एक सवाल ऐसा भी है, I don't know how relevant that is, but Zara और Rolls Royce इतने brands जो एक level पर पहुंच जाते हैं, क्या उसके बाद भी उनका advertise करना जरूरी है? How relevant it is? हम वो advertising को हम गलत ढंग से ले रहे हैं. Zara भी जो है देखिए, right? Zara भी अपनी तरह से advertise करता है. आप certain magazines में देखेंगे influencers wearing Zara, right? और when Zara, for example, employs a fashion designer for special collections, and puts billboards about that, or any kind of, even on their website, when they talk about a certain designer connecting with. So in today's day and age, we can't say what is advertising and what is not advertising, because influencer marketing or seeing somebody wear a piece of Zara is also advertising. Zara's website is also advertising in a way. So, but you are right. They don't do the traditional way of advertising, which works for them, because their product itself is also an ad in a way. The way it constantly changes, and Rolls-Royce. There was a time when Rolls-Royce also used to do advertising, but Rolls-Royce or many of these brands, there might be an article that you read in a let's say upmarket magazine, where you say that the guy was spotted in a Rolls-Royce, or there might be a feature article, there might be just a PR story, which is advertising. So everybody advertises, but they do it in a different way, and that's another lesson to be learned, which is that in our minds now we have to keep that notion out that a 30-second film on TV is an ad, or on YouTube is an ad, or this print ad coming in Times of India is an ad. That is an ad, of course, but there might be millions of ways of advertising now. An activation, influencer marketing, we all know,
what else? In fact, we should constantly ask ourselves what new media we can discover, in today's day and age. So now हम लोग usually जब दोस्तों में बात करते हैं या media people, when we get together we discuss ads at times, and when they end up talking about one particular toothpaste ad जिसमें घर में अगर खाना जो है वो फीका बन गया होता है तो हम टूथपेस्ट में अचार भी ढूंढने चले जाते हैं आजकल. So what is your perspective as far as such ads is concerned? कौन से प्रेशर में उन्होंने ऐसी एड बनाई हो सकती है? ये हम सोचते रहते हैं. Sorry, come again. Give me the question again. So I'm saying कौन से प्रेशर में आके लोग ऐसी एड्स बनाते हैं या कहाँ बैठ के बनाते हैं, ये सवाल जो है ना वो लाइटर नोट पे हर कोई डिस्कस करता है. किस तरह के एड्स? जैसे वो जैसे होता है ना कि आप अपने वॉशरूम में और आपको डर लगने लगता है कि माय टूथ इज ब्लीडिंग, वो कहीं दीवार तोड़ के वो लड़की आ ना जाए जो पूछती है कि तुम्हारी टूथपेस्ट में नमक है या नहीं. Okay. Sometimes what happens is that brands like Colgate, are so ubiquitous. They're in every household. They've got such a huge legacy. I'm not trying to justify any kind of advertising. All I'm saying is sometimes just by being there on television constantly becomes your advertising. Although I'm a big believer of advertising that is idea based, advertising that's good, advertising that tells a story, advertising that's interesting and engaging to watch. But to each his own. I think some of these brands feel that they are so known and they are doing well, and they are trusted brands that just being on television with whatever stories, as long as they talk about the product, people will buy them. Maybe it works for some of the brands, but not always. So we have to be very careful. But you are right. Sometimes you wonder what people must be. I mean, that आपके toothpaste में नमक है क्या तो is still okay. But there are certain ads that you see on TV or on the web, where you wonder what the person must be smoking. True that. Very true. I think the last question could be that, what is it that you would like to say to the younger generation or the new entrants? Is advertising all about glamour and that's about it? Or what is your advice, your piece of advice? See, advertising is not just about glamour, of course, not at all. Yeah, advertising is requires as much of hard work as any other profession for you to be good at it. That's one. The only thing different that is there in advertising that I would like to tell everybody is that if you people are interested in advertising, or some of you are already in advertising, you should consider yourself blessed, because advertising or any creative profession, whether it's filmmaking, fine art, advertising, writing, these are professions where we have come into this profession because of our passion. I think we got disconnected again. No, yeah. Yeah. Oh, we can just see him, but obviously the image isn't moving. So I think we got disconnected. Bad network. Who Network said session में हावी रहा, sir. हाँ, बिल्कुल. Who said computers made life easy? Yeah, seriously. But I think that, like they say, that one of the dangers of advertising is not misleading people, but that of boring them to death. I'm sure that we've learned how he has learned to entertain people through ads, and someone who defines the current advertising industry in our country. So we had him for the session. We're really lucky. And thank you, Sanjay sir. It was really enlightening coming from the field of radio and being with all you guys. मैं बहुत अलग नजरिए से देख रही थी एक लेमैन की तरह, पर आप लोग बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रहे हो. So to the entire fraternity, I would like to say all the very best. Really proud of the kind of work that you guys are doing in difficult times. Yeah, thank you very much. And I wanted to have him so that we can have a virtual group photo with him for this session. Let me talk to him once whether he's coming back or not.
Yes. Archana ma'am, can I speak something? Please just call me Archana. Yeah, please. Yeah, hello Archana. Hi. So there are questions going on in the chat box related to negative publicity and negative marketing. So Sure. if even if Sonal sir is not available, maybe Sanjay sir can answer that for us. Sure. I think he's just trying to connect. No, so I've come back. Can you see? Yeah. Hello sir. Can you see me? I'm back. Yes sir. Thank you for Can you coming. see me now? Yeah, we can. Yeah, sorry. Sonal, there was a very interesting A lot question of from, questions are arising regarding negative publicity and advertising. And considering all the aspects, is it good for a company, Yeah. brand, or a person individually to have that for themselves? For example, like in Rockstar movie, Negative publicity. yeah, for example, in Rockstar movie, how negative publicity created more, like gave more attention to the singer and how it bring in more crowd and people. So if you can say something about it. Yeah, so the possibly in the careers of singers, rock stars, and even feature films, negative publicity generates interest, and people do come and watch, yeah, but not in terms of brands, because see, when we are going to when we are listening to a rock star or when we are going to watch a film, nothing much is at stake, yeah, because if a rock star, we listen to a rock star for his singing capabilities, right? So if there's negative publicity around it, as long as it's handleable negative publicity, we'll still be interested in listening to his music because that we enjoy it. And similarly with films, feature films and all that. But when it comes to a product or a brand, negative publicity can be really, really dangerous, because actually it also depends on what kind of negative publicity it is, right? Is it to do with the quality of the product? Then it's really bad. Yeah. It is to do with the views of the product, then maybe not as bad. But by and large, negative publicity for a brand or a product is something which is unwelcome. You should not depend on it. Any brand should take care of trolling, should face up to it, should try to mitigate negative publicity as much as possible, and answer questions if are being raised. Yeah, wonderful. So for rock stars and singers and filmmakers, it might work. It works many times, yeah, because as I told you, audiences' stakes are not high. You can just switch. You have heard negative publicity about your favorite star, right? And you are more curious. You watch his film, and as long as you enjoy the film, it's fine. But when it comes to a product, it's slightly different. So we should be very aware of that. Yeah. So thank you very much. I, on behalf of Brand Club Ahmedabad, thank each and everyone who has participated in this session and could spare their valuable time. Special thank to Sonal, who had, from his busy schedule, has agreed to be a part of this session and the Brand First, which was our initiative, which we wanted to do for the first time in Gujarat. And also my heartfelt thanks to Archana, who had coordinated the event so gracefully and so nicely. And this session was really elevating, enriching, and No, I just wanted to say this because Sonal was away, but I've seen his videos and he's always been so pleasant. And that's why, Sonal, this is especially for you. I was in Cloud9 moderating this session. and I take this promise from Sonal to be back to Brand Club Ahmedabad. Yeah, And yeah, so I would request all the audience to put on their video so that we can have a group photo with Sonal. Yeah, please. Yeah, and after the group photo, I'd like just one minute of time Yeah, again. sure. Vibhuti ma'am, आपका video. Let's. Yeah. Okay. So done it. And you please send me this photo also. Yeah, definitely. Yes, Sonal, you wanted to say something. Yeah, one is thank you very much, Sanjay, for My inviting pleasure. me for this. It's a pleasure, and
बहुत fond memories हैं अहमदाबाद के साथ. जी. And Archana, thank you very much for doing this. And you are fabulous the way you speak. And I'll now listen to some of your programs. मुझे बताना कहाँ पे आते हैं. And yeah. So And sweet of you. you were very good. I think it might be the Agra. It might be the Agra also. So Bilkul, bilkul. Yeah. People are good. Yeah. So Yeah, that thank is you very one. much. Yeah. Yeah, और क्या and बोलना चाहता था? हाँ, एक चीज और मैं बोलना. जी. Yeah. Hello. Yeah, which is that I once again apologize for so many glitches happening. I've done I don't know how many talks and but this kind of glitch never happened. थोड़े छोटे मोटे तो होते रहते हैं सबके साथ, पर ये 3-4 बार इस तरह से ड्रॉप होना is really bad. So I'm really sorry about it, and the fact that my keynote also didn't work. तो उसके लिए तो मैंने बोल दिया है already that I'd love to be again, Yeah. Sanjay, on this whenever you Yeah. want me to, and Sure. I'll make up for it. Yeah, So that's definitely. one. The last thing that I wanted to tell everybody is that we are just coming out of hopefully sooner than later, of some terrible times. Terrible in terms of some people had to cut salaries, some people had to lose jobs. Many of you, there are people who are staying alone from their families, and for them also, psychologically also, it's been a tough time. And to all those people, again, I would say that my little bit of an advice or thoughts would be that again, let's consider ourselves blessed people that we are in this profession. We are in a creative profession. We are in an advertising profession, a profession that talks to people, a profession that's about communicating to people, and a profession that depends on our creativity. So that's one. The other thing is, whenever these kind of things happen, that you face rejection, you face a certain loss. Yeah. One analogy came to my mind, which is that we should be like, those pieces of bangles, when a bangle is supposed to adorn the hand, right? But consider the pivoting that a broken bangle does. When a bangle breaks, yeah, it's discarded. But that same broken piece, those broken pieces, they get into a kaleidoscope and they create magic there, So that's the kind of pivoting that we all need to do. Whenever we face any kind of rejection, when we are broken, when we feel that we've lost everything, no, you can pivot into something magical. Yeah. So these are some of my thoughts. And lastly, I am on my handle is Agra Kadavra. So please follow me, and we'll chat there also. Yeah. Yeah, really, we are motivated, Sonal, by your these thoughts which you have shared with us. And I would also share with the audience that we got during the day 2 more sessions happening. The next session is with Vanita Keshwani, who is the CEO of Medicine, one of the largest media agencies of the country. Then we have Mr. Sanjay Adesara, who is going to speak about sports brand. This will also be a very elevating sessions. So I would request all of you to join that. And the evening we got Rahul Pandey with us, who is a upcoming Bollywood star, and we should have a good time with him. And thank you very much once again, everyone, Sonal, Archana, to be a part of this event. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Bye, everybody. Take Bye. care. God bless. Bye.